कहते हैं जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, लेकिन उन्हें इस दुनिया में मिलने का बहाना भी तो चाहिए। बहाना बना स्टार प्लस का रियलिटी शो परफेक्ट ब्राइड। एक शो जहां रिश्तों का झूठा खेल नहीं हुआ, रिश्तों का मजाक भी नहीं उड़ाया गया, बल्कि यहां की गई असली रिश्तों की परख। नजरें मिली, दिल मिले और फिर जैसे जिंदगी मिल गई। शो के अंत में चुन ली गई परफेक्ट ब्राइड रुम्पा। इंडिया की पहली लक्स परफेक्ट ब्राइड का नाम है रुम्पा। यानी शो में एक लड़की ने चुना अपना पति, पहली बार एक लड़की ने चुनी अपनी सास, जिनसे हम सब वाकिफ ही हैं, यानी हितेश की मम्मी। और दुनिया में पहली बार एक रियलिटी शो में हुई शादी, रियल शादी, रुम्पा और हितेश की शादी। रुम्पा और हितेश की शादी के बाद शो खत्म हो गया और रुम्पा पहुंच गई चंडीगढ़ अपने ससुराल। शादी को 10 दिन हो चुके हैं और सब ये जानने को हैं बेचैन कि कैसी चल रही है रुम्पा और हितेश की शादीशुदा जिंदगी। नए रिश्तों की गर्माहट, परफेक्ट ब्राइड रुम्पा की हर सुबह और शाम, पत्नी होने का कर्तव्य, बहू होने की जिम्मेदारी, और हाँ, सासू माँ कैसी हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हितेश और रुम्पा के घर, यानी चंडीगढ़ के चौहान कॉटेज। हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ के चौहान कॉटेज। जी हाँ, जहाँ रहते हैं हितेश और उनकी मम्मी जी और परफेक्ट ब्राइड रुम्पा। रुम्पा के चेहरे पर दिखी वही खिली हुई मुस्कान, तो वहीं अपनी परफेक्ट ब्राइड के साथ हितेश की हंसी भी रोके नहीं रुक रही थी। और फिर दोनों ने हमसे की दिल खोल कर बातें। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ, तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ। ऑन स्क्रीन तो केमिस्ट्री देखी है लोगों ने, बट रियल लाइफ में भी इतना एडजस्टिंग, इतना लविंग, हम इतना प्यार हम दूसरे को बातें करते हैं, इतना प्यारी प्यारी बातें करती हैं, और मैं भी इन्हें बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई मीन ऐसा लग रहा है, और आई थिंक हमारे बीच में भी हल्की फुल्की भी नोक झोंक होती ही नहीं, जैसे नॉर्मली होता है ना, ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं होती नहीं। जी बताइए, जो फर्क है पहली बार मतलब शादी ऑन टीवी, बहुत ही बड़ी बात है जी। तो आपको रियलिटी वर्ल्ड से निकल के, रियलिटी शो के वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आना, ये कैसा लग रहा है? यही है कि टीवी पे था, एक तरह का प्रेशर था, दबाव था कि शादी है नहीं है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। अब निकल के हमारी जो केमिस्ट्री है वो तो वैसी ही बरकरार है, इनफैक्ट और बढ़ेगी विद टाइम, बट अब थोड़ा फ्रीडम महसूस कर रहे हैं हम दोनों, एटलीस्ट हम अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। सुबह हम आजकल लेट उठ रहे हैं क्योंकि रात को लेट सोते हैं डिनर पे लेट से आते हैं, तो सुबह लेट से उठते हैं, फिर वो नहाते धोते हैं, फिर शॉपिंग पे चले जा रहे थे, फिर शाम को डिनर पे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रूटीन है ये थोड़ा सा चेंज हो,
और नॉर्मल रूटीन में हम आए, वही मैं रूम्पा से बात करता तो यार थक गया, अब ये बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, अब कब तक होता रहेगा ये सब। आई मीन पीपल आर सो लविंग, पीपल आर सो केयरिंग, वो इतना प्यार करते हैं हम लोगों को, तो हम बुलाते हैं, सबसे मिलवाते हैं, रे रूम्पा है, ये हितेश है, तो बहुत ही प्यार दिए हैं। हमने हितेश से पूछा कि क्या उन्हें याद है रुम्पा के साथ अपनी पहली मुलाकात। हितेश ने मुस्कुराते हुए कबूल किया कि पहली मुलाकात में तो उन्हें रुम्पा कुछ खास पसंद नहीं आई थी। रुम्पा एज एन अननोन पर्सन, जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था रुम्पा को, हाँ। रूम्पा इतनी सोच ज़्यादा, समझ के हाँ बोलना। बस सोच के बोलो। रूम्पा को जब मैं पहली बार देखा था, नहीं कर सकती हैं यार, कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, जब मैंने पहली बार देखा था रूम्पा को तो इतनी ज़्यादा शी इज़ लाइक, जैसा मैंने ऑडिशंस में दिया था कि मुझे एक हंसती खेलती चिक 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 करती हुई चुलबुली सी लड़की चाहिए घर में, बिल्कुल डल नहीं होनी चाहिए कि एकदम बैठी है गंभीर सी, एकदम वैसा नहीं चाहिए। शी इज़ वेरी एक्टिव और इनकी कैंची की तरह चलती हैं, जैसे कहते हैं ना, कहा होता है कैंची की तरह चलती हैं जुबान। जब आपने पहली बार हितेश को देखा था तो आपको कैसा लगा? जब मैं शो के पहला दौरान impression क्या था हितेश का? जो तुमने एक बाइट भी दी थी कि Actually हितेश एज अ फ्रेंड ठीक है, पर शादी याद है रूम्पा ने कुछ कहा था। पता नहीं जब शो के दौरान मैंने पहली बार इनको देखा था तो मुझे बिल्कुल इनको पांचों लड़कों में ये मुझे ऐसे लगे थे कि शादी के मकसद से तो ये आए नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं बड़े फ्लर्ट से भी लगे थे कि ये तो सारी लड़कियों के पीछे पड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे आंखों ने गुस्ताखियां की और हितेश को रुम्पा और रुम्पा को हितेश अच्छे लगने लगे। बाद में जब रूम्पा से मिला तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि फिर मुझे लगा कि हाँ, जब आपने रुम्पा को जान लिया, समझ लिया, तब रुम्पा कैसे? तब बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत ही प्यारी, अलग लगी मैं, हाँ हर बिल्कुल किसी के अलग, साथ यही है बहुत ही प्यारी, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है और मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस है, बहुत पेशेंस है इनमें। अच्छा, एज अ नोन पर्सन आपने जान लिया हितेश को, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कैसे हैं, तब तो शो में पहले दूसरे हफ्ते में जब तो मैंने इन्हीं को देखा कि सबसे ज़्यादा अच्छे से आके खुद से बात करने वाले यही थे। इनफैक्ट मैं काफ़ी शो में शुरू में काफ़ी शाय सी रहती थी, तो यही थे इनफैक्ट कि आते थे, पूछते थे और बताओ ये करो वो करो, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंटरेक्ट किया। तो अब से मुझे लगा कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी लगने लगी, हम अच्छे दोस्त तो एटलीस्ट उस वक्त से बन ही गए थे। और जब प्यार हो गया तो रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला ले लिया हितेश और रुम्पा ने। मुश्किलें बहुत आई, लेकिन प्यार के सामने जल्दी ही हर परेशानी हल हो गई। कि एक हफ्ते में कुछ ही हफ्तों में, मतलब लास्ट के ही कुछ हफ्ते, मान लीजिए 3 या 4 हफ्ते में आपने डिसीजन ले लिया, तो आपको कहीं भी कोई डर था कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड होके शो में आई थी कि मुझे शादी करनी, बट ऐसा नहीं था कि शादी ही करनी है, मतलब सोच समझ के शादी करनी है। आपने देखा होगा शो के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिबली बिहेव किया है मैंने। And she accepted it, you know, and I am liking her, she is liking me, तो इतनी ज़्यादा देर की क्या ज़रूरत है? I mean, let's start. लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी हितेश शो में अपने पहले प्यार यानी पूजा को नहीं भूल पाए हैं। पूजा का नाम आते ही आ जाते हैं याद कुछ पल और कुछ जख्म। जब स्टार्ट करना था तब वहाँ पे नहीं हुआ, I mean, वो गलत डायरेक्शन में मैं गया। एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सब ठीक हो, सब कुछ ठीक कर रहा था उसके हिसाब से, बट कोई इंटेंशंस कुछ गलत थे उनके, तो फिर मैं वहाँ से हटा। विद ट्रू एक्टिंग इमोशंस शी यूज्ड 8 हफ्ते। अगर आप शो देखें उसमें मुझे क्या ज़रूरत है, मुझको ले जाने की क्या ज़रूरत है अपने मम्मी पापा को चाय पे, वाई नॉट अदर्स? मुझे क्यों ले जाने की ज़रूरत है मुलाकात के लिए? आपके कौन से पसंदीदा कुंवर हैं, टास्क जीत के मुझे क्यों ले जाने की जरूरत है? बिकॉज आई वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर ऑफ द शो, माई मदर एंड मी। इंटेंशन सिर्फ ये थी कि आगे तक शो पे जाना। जब ये शो से निकली पूजा, तो गुरप्रीत ने साफ कहा कि जब तुम्हारा एलिमिनेशन होना था तो पूजा ने तुम्हें इसलिए बचाया था ताकि हम ट्रायंगल बना सकें, अगर आप शो फॉलो कर रहे होंगे तो। वो शादी करने नहीं आई थी, वो एक एक्टिंग का प्लेटफॉर्म करने आई थी, और अभी भी वो एक्टिंग का प्लेटफॉर्म ही ऑडिशंस दे रही हैं। शी केम थ्रू कोऑर्डिनेटर, राइट, और अब वो अच्छा है उनके लिए, अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, पर